जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। भारत के समस्त देवतुल्य जनता को, भारत के वैष्णव मार्ग पे चलने वाले समस्त सनातनियों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मैं स्वामी नारायण सरस्वती आप सभी को भारत की संस्कृति के मूल धरोहर के विषय में कुछ बात करेंगे। भारत की संस्कृति के मूलाधार व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और भारत की संस्कृति के, भारत के सनातनियों के संबंध और खिलवाड़ के बारे में बात करेंगे। आज हमारे भारत की संस्कृति का मूला व्यवस्था और मूला संस्कृति का आधार का व्याप्त का मूल स्तंभ क्या है और इसकी नियति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहीं कहीं हमारे विद्वान और महावैष्णव वर्ग के लोग धर्म को, सनातन के बनाए व्यवस्था को और ब्रह्म के स्वरूप ईश्वर की प्रतिमाओं को अपने धन, शिक्षा व संस्कार के पराधीन करना चाहते हैं। भारत की संस्कृति, भारत की सनातन और भारत की वैदिक परंपरा किसी व्यक्ति, किसी मंत्र, किसी गुणत्व, किसी शिक्षा, किसी संस्कार के पराधीन नहीं है। आज हमारे भारत के मूल संस्कृति को निभाने वाले व संस्कृति को धारण करने वाले महावैष्णव व महासनातनी आज कुछ ऐसे दुराचार व्यवस्थाओं को ग्रहण कर लिए हैं जिसपे भारत की संस्कृति और सनातन की परंपरा पर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे व्यवस्थाओं को, देश की संपत्ति को, देश के वैदिक परंपरा रूपी धरोहरों को एक अपमानजनक शब्दों में, अपमानजनक व्यवस्थाओं में, अपमानजनक लीलाओं में प्रकट होना पड़ रहा है और इसको हे दृष्टि से अन्य देश के लोग, अन्य वर्ग के लोग, अन्य जातीय के लोग उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं। इसके कारण भारत की संस्कृति और सनातन की व्यवस्था के तार तार कर देने की व्यवस्थाओं पर अलग अलग संप्रदाय के लोग जाति सूचक वर्ण में बंटने का और भारत की संस्कृति, वैदिक परंपरा को छोड़ने का मूलाधार व्यवस्था ग्रहण कर रहे हैं। यह क्या है व्यवस्था? आज एक विषय पर हम बात करेंगे। मूल परंपरा, वैदिक परंपरा के आधार पर हमारे भगवान के प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, षोडशोपचार पूजन होती है। वैदिक परंपरा के आधार पर उनको भोजन, विश्राम, शयन, स्नान, ध्यान, चंदन, तिलक और राजसभा के व्यवस्थाओं में ग्रहण कराया जाता है। साधु, ब्राह्मण, गृहस्थ, वैष्णव, अनेकों प्रकार के लोग अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर भगवान की आस्था के, विश्वास के स्वरूप उसको जीतते हैं और भारत की संस्कृति की व्यवस्थाओं को परंपरागत बचाए रखे हुए हैं। लेकिन कुछ विद्वानगण, कुछ धनवान और कुछ बुद्धिमत्त लोग भारत की संस्कृति की व्यवस्था को अपमानजनक व्यवस्थाओं में
लीला के आधार पर, मंत्रों के आधार पर यह गंगा आरती जो ईश्वर के प्रति भेंट था, यह रामलीला या रास लीला की व्यवस्था भगवान राधा कृष्ण नारायण सीताराम आदि परंपराओं पर देश की आस्था और एक स्नेहता थी, व्यक्ति का एक भाव था, जहां होती थी शरणागति होते थे लोग। लेकिन आज इसको विवाहों में, कुछ मांगलिक कार्यों में और कुछ ऐसे व्यवस्थाओं में हमारे भगवान की प्रतिमाओं का, लीलाओं का स्वरूप और कुछ विद्वानगण हैं, कुछ वैदिक परंपरा के आधार पर ब्राह्मणों का जो व्यवसायिक हो गए हैं, वह ब्राह्मण आज भी जाके कुछ पैसे वाले लोगों के पास, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, कुछ धनवान लोगों के यहाँ जाके उस मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जिसको भगवान के प्रति समर्पित होना है। उस मंत्रों का एक मनुष्य के, एक दुराचारी के, एक शराबी के, एक अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने वाले वैदिक ब्राह्मण उस वैदिक मंत्रों का उच्चारण उसके सम्मान में लेते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का प्रणाम करना और उनका वैदिक मंत्र सुनना भी कुल का नाश के कारण है। जब व्यक्ति किसी भी मंत्र को एक व्यक्ति के आधार पर कार्य करने लगे या विशेष धन के आधार पर कार्य करने लगे या परंपरा, वैदिक परंपरा किसी बस व्यक्ति, जाति सूचक या धनवान पदासीन व्यक्ति के अधीन कार्य करने लगे तो देश की वैदिक परंपरा तो नष्ट होती है, देश की सनातन की और अद्भुत व्यवस्थाओं का भी अपमान होता है। जैसे कि माता पिता का सेवा करना एक अलग धर्म है और शिव आदि यज्ञ करने का, दान तप बल बुद्धि हवन आदि इत्यादि करने का एक अलग धर्म है। दोनों धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है, जिसके लिए भगवान रामचरितमानस में रामचंद्र जी ने इस परंपरा का निर्वाह किया है। प्रातः काल उठो रघुनाथा, मात पिता गुरुनावहि माथा, रामचरितमानस की चौपाई है। भगवान राम प्रतिदिन उठते ही माता पिता और गुरु की चरण का वंदन करते थे और एक वचन को सुनकर भगवान राम वन को चले गए। इस परंपरा के आधार पर आज वैदिक परंपराओं को, भारत की संस्कृति को, भारत के सनातनी लोगों के आधार पर और कुछ पैसे लोगों के आधार पर, कुछ विद्वानों के मत के कारण भारत की संस्कृति का ऐसा अपमान, देश की संस्कृति का और संस्कार का, दोनों का अपमान हो रहा है। मैं ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे विद्वानों को और ऐसे धनवान लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप लोग ऐसी संस्कृति के आधार विद्वान ब्राह्मणों को और ऐसे पैसे वाले लोगों को के यहाँ न जावे। उनके यहाँ अन्न पानी ग्रहण करना भी विष के समान है, जैसे विष भरे हुए सोने के कलश में विष भरा हुआ हो और उसका जल ग्रहण कर लिया जाए। इसी तरीके से ऐसे धनवान, ऐसे प्रतिष्ठित, ऐसे विद्वानों का आप तिरस्कार करें और इनको अपने घर में बुलाना परित्याग करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।